देखिए बच्चों, यह जो प्रश्न दिया हुआ है वह लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से लिया गया है। इस प्रश्न में दिया हुआ है कि राम ने 35,000 रुपया में एक गाय खरीदा। 35,000 रुपया में एक गाय खरीदा और फिर खरीद करके 40,000 रुपया में बेच दी। तो गाय का दो कीमत हुआ। एक समय में उसका कीमत हुआ 35,000 खरीदने के समय में, और जब वह बेचा तो बेचने के समय में गाय का कीमत हो गया 40,000 रुपया। तो बेचने के समय में जो वस्तु खरीदा जाता है तो उस समय तीन परिस्थितियां पैदा हो सकती है कि जितना में हम खरीदे हैं, पहली परिस्थिति कि जितना में खरीदे और उससे अधिक मूल्य पर बिका, तब तो लाभ होगा, बल्ले बल्ले लाभ हो जाएगा। कि जितना पूंजी लगाए उससे अधिक में बिका तो पूंजी को हटा करके और जो रुपया बचा उतना हो गया लाभ। और दूसरा परिस्थिति पैदा हो सकता है कि जितना रुपया में खरीदे किसी वस्तु को और उससे कम में बिका, तो जब खरीद मूल्य से बेचने का मूल्य कम रहता है तो ऐसे परिस्थिति में घाटा होता है, हानि होता है। तो दो परिस्थिति तो पैदा हो गया। और तीसरा परिस्थिति हो सकता है कि जितना में खरीदे और उतना में ही वह वस्तु बिक गया, तब क्या होगा? तो उस स्थिति में न लाभ हुआ और न हानि हुआ। ज्यादा न तो खुशी है और न तो इसे उतना गम हुआ। तो तीन परिस्थितियां, एक लाभ हो सकता है और एक हानि होता है, और एक लाभ न तो हानि। तो ज्यादा करके दो ही परिस्थिति हो सकता है, लाभ और हानि। तो अब यह जो 35,000 रुपया में गाय खरीदा, तो जिस मूल्य से किसी वस्तु को खरीदा जाता है, खरीद लिए, तो खरीद मूल्य को ही कहा जाता है क्रय मूल्य। मैं बता चुकी हूँ, लेकिन सभी वीडियो में मुझे इतना भाषण देना पड़ता है क्योंकि हो सकता है कि जो देखने वाले होंगे वह मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे, तो मैं उस सभी का जिक्र करती हूँ। तो यह हो गया क्रय मूल्य। खरीद मूल्य को कहा जाता है क्रय मूल्य। और फिर गाय को बेच दिया 40,000 में, तो गाय का बेच मूल्य, बेचने वाला मूल्य को कहा जाता है विक्रय मूल्य। तो अब इसमें जान गए क्या चीज? क्रय मूल्य। और जाने क्या चीज? विक्रय मूल्य। और जाने लाभ और जाने हानि। अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक है तब तो लाभ हुआ, और अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य कम है तब हो जाएगा हानि। तो दो चीज तो जान गए, लाभ और हानि। लेकिन अगर कहेगा लाभ प्रतिशत या कहेगा प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि, तो टोटल में हानि निकालना उतना नहीं है। अगर घटा देंगे, क्रय मूल्य अगर लाभ होता है तो विक्रय मूल्य में घटा देते हैं क्रय मूल्य, जो बचा हुआ लाभ हो गया। अगर हानि होता है तो फिर क्रय मूल्य में विक्रय मूल्य को घटाए और हो गया हानि। लाभ में विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य घटा दिए तो हो गया लाभ। और लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत कैसे निकलता है? इसका मतलब 100 में कितना हानि हुआ, 100 में कितना लाभ हुआ, वह निकालना है। टोटल का लाभ और हानि तो निकल गया, लेकिन 100 का प्रतिशत यानी प्रति 100 में, 100 में उसके हिसाब से कितना लाभ और हानि हुआ, इसे निकालना है।
तो लिख दिए गाय का क्रय मूल्य 35,000 रुपया। और फिर गाय का विक्रय मूल्य 40,000 रुपया। तो अब निकालेंगे लाभ। तो लाभ बराबर हो जाएगा 40,000 घटाओ 35,000, तो बच जाएगा 5,000 रुपया। 5,000 रुपया आ गया लाभ। लाभ बराबर आ गया 5,000 रुपया। अब पूछ रहा है कि प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। अब लाभ है 500 रुपया गुना 100 बटा क्रय मूल्य है 35,000 रुपया। 2 शून्य कट गया, ये शून्य कट गया, और 7 पचे 35 और 10 पचे 50 बराबर आ गया 10 बटा 7 रुपया, यानी 7.3 बटा 7 रुपया प्रतिशत। तो इससे लिखते हैं, देखते हैं कहीं सूत्र गलत तो नहीं है। चूंकि कितना में लाभ हुआ है 500 रुपया, 40,000 में लाभ आया है 500 रुपया, इसलिए एक में 500 बटा 40,000, 35,000 है, ये लाभ हुआ है 35,000 में, क्रय मूल्य है 35,000, इसलिए एक में लाभ 500 बटा 35,000, इसलिए 100 में लाभ 500 बटा 35 और गुने 100, 2 शून्य कट गया, अब फिर 7 पचे 35 और 100 पचे 500 आ गया 100 बटा 7। यहाँ कैसे आया 10 बटा 7? 35,000 और फिर 500 और गुने 100, तो 2 शून्य काट दिए, फिर 1 2 शून्य यहाँ से कटा, फिर बच गया 10 पचे 50 और 7 पचे 35, फिर यहाँ से काटे हैं 2 शून्य यहाँ से कटा। हाँ रे 35,000 है तो लिखे हैं 3500, 35,000, तो 100 पचे 500 और 2 शून्य यहाँ कट गया, 2 शून्य फिर 1 शून्य
7 पचे 35, यह सही है। यहाँ कैसे आ गया? फिर से करते हैं। 500 बटा 35,000 और गुना 100। ये 2 शून्य कट गया, फिर 1 शून्य कट गया, फिर 10 पचे 50 और 7 पचे 35 बराबर 10 बटा 7 बराबर 7 दूनी 14। 1.3 बटा 7%। ये आ गया। क्या निकालने के लिए कहा था? प्रतिशत लाभ। तो यही तो आ गया प्रतिशत लाभ। निकल गया प्रतिशत लाभ। 100 में लाभ हुआ है 1 रुपया और कुछ पैसा।